सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे अवतार किसको कहते हैं और अवतारों के होने से क्या फल मिलता है और किसको मिलता है, अवतार क्यों होते हैं। अवतार मतलब अवतरित होना। 84 लाख में घूमने वाले जन्म मरण के अधीन होते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं। लेकिन जिस धरती पे हम बैठे हैं, भूर भवा स्वाहा महाजन का सता, यहाँ तक माया है, इसके अंदर स्वर्ग भी है, इसके आगे माया खत्म हो जाती है। जैसे 400 मील तक धरती फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक चीज को वापस खींचती है, उसके आगे ब्रह्मांड उसको खींच लेता है। ऐसे इसके आगे काल माया का जन्म मरण की दुनिया नहीं है। तो इस दुनिया से जो अवतरित हो गए, उतर के आए एक के बाद एक लोक के नीचे, तो उसको अवतार कहते हैं। जैसे वैकुंठ धाम से विष्णु आए, शिवलोक से शंकर जी आए, तो उनको अवतरित, पैदा नहीं, अवतरित मतलब उतरना उस लोक से जो काल माया के परे है इस धरती पे। अब अवतार क्यों होता है? अवतार होता है ताकि नाम गुण रूप लीला धाम इसका कीर्तन कर सके, माता रानी का, बाबा बालकनाथ जी का, शिव का, कृष्ण जी का। तो उनके अवतार इसलिए होते रहते हैं ताकि कलियुगी जीव को या जीवों को जो माया के अधीन है, कलियुग में कीर्तन प्रधान है, अगर वो अवतार लेंगे तभी उनके नाम गुण रूप लीला धाम संत इनका कीर्तन होगा। जैसे हवन के लिए सामग्री चाहिए होती, लकड़ी चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, गोबर चाहिए, लोहान चाहिए, तिल चाहिए, जीवन चाहिए, ऐसे ही अवतार का काम होता है, अवतार लीला करना और हमें नाम गुण रूप लीला धाम और संत इनका मटेरियल देना ताकि हम भजन कीर्तन कर सकें, बेटे गा सकें, उनके नाम की चौकी लगा सकें। और ये 6 की 6 चीजें पवित्र होती हैं। हमारा मन बुद्धि शरीर ये गंदा है, तो उन पवित्र चीजों के संगम से, जुड़ाव से, संसंग से हम भी पवित्र होते हैं। हमारी पात्रता बनती है, बर्तन बनता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी चाहिए वो फल हमें प्राप्त होता है। तो अवतारों के पास स्वरूप शक्ति योग माया शिव शक्ति होती है, इसलिए वो माया के अधीन नहीं है। जैसे जेलर जेल में बैठा है लेकिन वो कैदी नहीं है, वो जेलर है वहां का। ऐसे ही अवतार इस दुनिया में योग माया शक्ति से अपने आप को, इस माया को अपने अधीन करके, योग माया, संसारियों के पास आत्मा और शरीर, माया और आत्मा ये 2 शक्ति है। लेकिन भगवान के पास अवतार गुरु के पास पूर्ण 3 चीजें होती है, योग माया, माया उसके अधीन, और फिर तीसरी बंदे के पास माया शक्ति और आत्मा शक्ति है। पर उनके आत्मा भी परमात्मा की ही ज्योत होती है, शरीर भी दिव्य होता है और आत्मा भी परमात्मा की दिव्य है। लेकिन उनके पास योग माया शक्ति होती है, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी। उनको जिस नजर से भी तुम देखते हो, जिस भाव से भी तुम उनको चाहते हो, उनसे जुड़ते हो, वो वैसे वैसे ही तुम्हें दिखाई देते हैं और वैसे वैसे ही तुम्हारा उद्धार करते हैं। तो ये योग माया शक्ति का कमाल है। इसलिए बाबा बालकनाथ जी को पूरी अवतार लीला में कोई भी पहचान नहीं पाया। जिसने जैसा समझा ये तो छोटा सा बच्चा है, उसको वैसे ही नजर आए। जब बर्थरीनाथ ने उनकी शक्ति देखी तो उनको पता चला कि इनके पास तो गुरु गोरखनाथ जी से भी ज्यादा शक्ति है, मुझे इनका शिष्य बनना चाहिए। तो उनकी शरण में चलेगी। तो इसलिए अवतार होते हैं कीर्तन की सामग्री देने के लिए, और अवतारों का मतलब होता है अवतरित होना, ना कि पैदा होना। अपनी अवतार काल में वो लीलाएं करते हैं ताकि जब पूर्ण गुरु से जीव को मिलाया जाए, इन लीलाओं को समझा जाए, इनका कीर्तन किया जाए और जीव का कल्याण हो। जिसमें तो ये परोपकार की दृष्टि से अगर अवतार लेंगे तभी तो नाम गुण रूप लीला धाम या सत्संग की सामग्री बनेगी। तो अवतार मतलब अवतरित होना, जो दिखाने में ऐसा लगता है कि उनका जन्म हो रहा है, लेकिन उनका जन्म नहीं होता। माँ के पेट में भी उन्होंने हवा बढ़ दी होती है। और योग माया प्लस मोहनी प्लस वैष्णवी माया, इनके संगम से वो सारी ये लीलाएं करते हैं। माँ को ऐसे लगता रहता है मेरे पेट में बच्चे, सारी एक्टिविटीज वैसे ही होती है। और जब टाइम पूरा होते ही वो बाहर प्रकट हो जाते हैं। जैसे कृष्ण जेल में प्रकट हो गए थे, देवकी के पास, जैसे बाबा बालकनाथ जी गुजरात जूनागढ़ में, उन्होंने तो अमर कहानी सुनी हुई है
शिव की, और वो अवतरित अवतार, लेकिन उनका पैदा होने का कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। लेकिन उनको उस भाव का, माँ को, पिता को, दोस्तों को उस भाव का प्यार देने के लिए वो ऐसा ऐसा दिखाते हैं। अवतार मतलब अवतरित होना, काल माया से परे होना, योग माया से अपने कार्यों को, लीलाओं को करना, और कीर्तन सामग्री देने के लिए ही अवतार होते हैं। जिससे अवतारों का फायदा सबसे ज्यादा जीवों को होता है, जो 84 लाख में भटक रहे हैं, वो उनके नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करके निहाल होते हैं, मालो माल होते हैं।